हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सहसंयोजक आबंध का विदलन के बारे में। इसमें आपको बताया गया था कि सहसंयोजक आबंध का विदलन दो प्रकार से संभव है, विषम अपघटनी विदलन और सम अपघटनी विदलन। विषम अपघटनी विदलन के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। आज देखिए सम अपघटनी विदलन क्या होता है, इसको ध्यान से आज समझेंगे। सम अपघटनी विदलन, सम अपघटनी विदलन में सभाजित युग्म का एक एक इलेक्ट्रॉन उन दोनों परमाणुओं पर चला जाता है जो अभिकारक में आबंधित होते हैं। तो सम अपघटनी विदलन में आप देख रहे हैं कि बंध बनाने वाले, सहसंयोजक बंध बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो दो परमाणुओं के द्वारा दिए गए हैं, बंध के टूटने पर वे दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक परमाणु के पास चला जाएगा, अर्थात परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। समापघटनी विदलन में सहभाजित युग्म का एक एक इलेक्ट्रॉन उन दोनों परमाणुओं पर चला जाता है जो अभिकारक से आबंधित होते हैं। अतः समापघटनी विदलन में इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थान पर एक ही इलेक्ट्रॉन का संचलन होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, न कि दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। समापघटनी विदलन में इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन जोड़ों के स्थान पर एक ही इलेक्ट्रॉन का संचलन होता है। एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्ध शीर्ष तीर द्वारा दर्शाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्ध शीर्ष तीर के द्वारा फिश हुक द्वारा दर्शाते हैं। इस विदलन के फलस्वरूप उदासीन स्पीशीज बनती है, परमाणु अथवा समूह बनती है जो उदासीन होती है। इस विदलन के फलस्वरूप उदासीन स्पीशीज बनती है जिन्हें मुक्त मूलक कहते हैं। इससे पहले आपने विषम अपघटनी विदलन में देखा था जिसमें कार्ब एनायन और कार्ब धनायन बने थे, ठीक है। कार्बन पे प्लस आया था, कार्बन पे माइनस आया था। लेकिन जब समापघटनी विदलन होता है तो मुक्त मूलक बनता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। समापघटनी विदलन में सहभाजित युग्म का एक एक इलेक्ट्रॉन उन दोनों परमाणुओं पर चला जाता है जो अभिकारक से आबंधित होते हैं। अतः समापघटनी विदलन में इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थान पर एक ही इलेक्ट्रॉन का संचलन होता है। एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्ध शीर्ष तीर अर्थात फिश हुक द्वारा दर्शाते हैं। इस विदलन के फलस्वरूप उदासीन स्पीशीज बनती है। वह उदासीन स्पीशीज परमाणु हो सकती है अथवा समूह हो सकती है, जिन्हें मुक्त मूलक कहा जाता है, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। कार्ब धनायन एवं कार्ब ऋणायन की भांति मुक्त मूलक भी अति क्रियाशील होते हैं। कार्ब धनायन तथा कार्ब ऋणायन की तरह मुक्त मूलक भी, फ्री रेडिकल भी अति क्रियाशील होते हैं। कुछ समापघटनी विदलन नीचे दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। R और X के बीच में यह सहसंयोजक बंध बना है। एक इलेक्ट्रॉन R का है, एक इलेक्ट्रॉन X का है। अब यहाँ पे सम अपघटनी विदलन हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लोग अपना ले रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं कि फिश हुक के द्वारा अर्ध शीर्ष तीर के द्वारा दिखाया गया है। ताप और प्रकाश की उपस्थिति में ऐसी घटना हो रही है जिससे R के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन और X के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, अर्थात यहाँ पे मुक्त मूलक बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। तो समापघटनी विदलन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जैसा RX के बीच में हुआ। ताप और प्रकाश के कारण इनमें विदलन हुआ, जिससे R मुक्त मूलक और X मुक्त मूलक प्राप्त हुआ। एल्किल मुक्त मूलकों को प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो आपका एल्किल मुक्त मूलक है R, इसको प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया जा सकता है।
एल्किल मुक्त मूलक प्राथमिक से तृतीयक की ओर बढ़ने पर एल्किल मूलक का स्थायित्व बढ़ता है। तो एल्किल मुक्त मूलक प्राथमिक से तृतीयक की ओर बढ़ने पर एल्किल मूलक का स्थायित्व बढ़ता है। तो सबसे अधिक जो स्थायित्व स्टेबल होगा वह तृतीयक मुक्त मूलक होगा, अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्यूटिल मुक्त मूलक है, CH3 थ्राइज C के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक डार्ट। तो तृतीयक मुक्त मूलक है जिसे ब्यूटिल मुक्त मूलक कहेंगे, यह सबसे अधिक स्थायी होता है। उसके बाद द्वितीयक मुक्त मूलक होता है CH3 ट्वाइस आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक। उससे कम स्थायी जो है प्राथमिक मुक्त मूलक होता है एथिल मुक्त मूलक, आप देख रहे हैं CH3 CH2 डाट। और सबसे कम स्टेबल होता है मेथिल मुक्त मूलक CH3 डाट। तो इस तरह से स्टेबिलिटी का क्रम आप देख रहे हैं कि सबसे कम स्टेबल होगा मेथिल मुक्त मूलक, उससे अधिक स्टेबल होगा एथिल मुक्त मूलक, उससे अधिक स्टेबल होगा आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक और सबसे अधिक स्टेबल होगा तृतीयक मुक्त। ठीक है। समांश विदलन द्वारा होने वाली कार्बनिक अभिक्रियाएं, सम अपघटनी विदलन द्वारा समांश विदलन द्वारा होने वाली कार्बनिक अभिक्रियाएं मुक्त मूलक या समध्रुवी या अध्रुवी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समांश विदलन द्वारा होने वाली कार्बनिक अभिक्रियाएं मुक्त मूलक या समध्रुवी या अध्रुवी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सम अपघटनी विदलन के बारे में, जिसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।